ओके सो हाय अनुराधा दिस साइड और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए क्योंकि अब मैं 2025 दिस ईयर को सम अप करने वाली हूँ इस वीडियो में। और मैं जितनी भी वीडियोस बनाती हूँ मैं ये इसलिए नहीं बनाती कि मेरे को कुछ मज़ा सा आता है। मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि मैं अब जब पीछे मुड़ के देखूँ तो मुझे याद रहे कि मैंने क्या किया था। मैंने हर एक साल क्या किया था। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि 2025 में मैंने बहुत सारी चीजें करी हैं। मुझे हर एक महीने का हर एक मोमेंट का बहुत अच्छा मेमोरी है मेरे पास, जिसको मैं अभी एज एन अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाने वाली हूँ और याद रखने के लिए बनाने वाली हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ऐसा आप भी कुछ करो, क्योंकि देखो जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका पिछला साल कैसा गया था तो आपके नए साल में आप वो गलतियां नहीं करोगे, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जनवरी का मंथ स्टार्ट होता है 2025 का। तब मैं जॉब ही सर्च कर रही थी क्योंकि मुझे कुछ करना था, तो इसके लिए फिर मैंने जॉब सर्च किया। और जॉब जब मुझे मिल गई थी जनवरी में, तो उसके बाद फिर मैंने एक स्मॉल स्टार्टअप कंपनी थी वो, वहां पे मैंने जॉब किया। काफी कुछ लर्निंग्स मिली, मेरी मेरी बहुत अच्छी लर्निंग्स हुई। बट फिर मैंने फरवरी में क्विट कर दिया क्योंकि वो जो कंपनी थी वो कुछ गलत कर रही थी। सो फरवरी में अगेन मैंने किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन किया, दैट इज कॉल्ड फिनटेक कंपनी थी वो। और वहां पे मैंने काम करके बहुत अच्छी और नेक्स्ट लेवल की एक प्रोफेशनल लर्निंग्स ली, क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मैं ओवरऑल मेरा यही होता है कि मुझे जितना ज्यादा सीखने को मिल जाए उतना अच्छा होगा, और जितना ज्यादा मैं प्रोफेशनली ग्रो कर सकूँ तो वो तो और भी अच्छी बात होगी। तो फिर मैंने फरवरी में ज्वाइन किया और उसके बाद मार्च आता है। मार्च में मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि कुछ नया नया लर्निंग हो रहा था, कुछ नया नया मजा सा आ रहा था, कुछ नई चीजें हो रही थी, है ना। तो मैंने सीखा काम के बारे में और उसके बाद फिर मार्च का टाइम आया। जब मार्च का टाइम आया तो फिर ना मुझे धीरे 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 चीजें एक्साइटेड से थोड़ी सी ना नॉर्मल होना शुरू हो गई। ठीक है, अप्रैल में चीजें नॉर्मल होना शुरू हो गई और फिर मुझे एक फीलिंग आना स्टार्ट हो गई, दैट इज कॉल्ड रैट ट्रैप। मेरा सेम रूटीन होता था, कुछ भी चेंज नहीं होता था। सेम लोग, सेम रूटीन, सेम लर्निंग, कुछ भी ज्यादा कुछ न्यू नहीं हो रहा था। सो मार्च में फिर अप्रैल गया, फिर अप्रैल में भी सेम, मेरे को सेम कुछ ग्रोथ नहीं दिख रही थी। तो फिर उसके बाद फिर मैंने मई में ना जॉब को फिर एज एन लाइटली लेना शुरू कर दिया। ठीक है, हो रहा है, काम चल रहा है, मई में फिर वही होता है। फिर उसके बाद जुलाई में ना मेरे पास दोबारा से एक आई ओपनिंग मोमेंट आता है, दैट इज मुझे रियलाइज होता है क्या मैंने जॉब करने के लिए किया था, क्या मैं अपनी जिंदगी में ऐसी एक मीडियोकर लाइफ जीने के लिए ये कर रही हूँ। फिर मुझे याद आया, नहीं, मेरे बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं। अनुराधा के लिटरली बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं। ऐसे ड्रीम्स हैं जिनको पूरा करने के लिए मतलब लोग सोच भी नहीं सकते, इतने बड़े ड्रीम्स हैं मेरे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मेरे ड्रीम्स हैं जिनको पूरा करना है मुझे, मेरे मरने से पहले मुझे ड्रीम्स पूरे करना है। तो फिर अगेन मैं सर्च मूड में आ गई और मैं फिर से न्यू अपॉर्चुनिटी सर्च करना शुरू कर दिया कि कहाँ से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। जहां से भी हो सकता है मैं उनको ढूंढूंगी, कैसे भी करके पूरा करूंगी। और मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, मैं ऑलरेडी 2 से ढाई साल से पहले से ही एक बहुत बड़ी बिजनेस का पार्ट बन चुकी थी, जिसका नाम है FLP बिजनेस, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और उसमें मैं बहुत ऑलरेडी काफी अच्छे से ग्रो कर चुकी थी। बट वही चीज है ना, दिमाग वो होता है ना, भटकते 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 लोग आते हैं बिजनेस में। और कुछ लोग भटकते 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 ही रहते रह जाते हैं क्योंकि उनको बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था बिजनेस के बारे में, तो उसकी वजह से मेरे को उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद भी मैं भटकती ही रह गई। और फिर मैंने जॉब कर लिया, है ना। तो फिर मैंने बोला कि यार मुझे इस FLP बिजनेस को दोबारा से रीस्टार्ट करना है, मैं कैसे कर सकती हूँ। तो मैंने फिर उसके बाद जुलाई में डिसीजन लिया कि मुझे इस FLP बिजनेस को रीस्टार्ट करना है। लाइफ में ऐसे कई कई सारे मोमेंट आते हैं जहाँ पे आपको लगता होगा कि ये दोबारा नहीं हो सकता, ये दोबारा हम नहीं कर सकते। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, रीस्टार्ट करना इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। किसी भी चीज को रीस्टार्ट करने से डरो मत। तो मैंने भी उस चीज को डरी नहीं, मैंने बोला कि नहीं, मुझे करना है, मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं। ठीक है। तो मैंने फिर रीस्टार्ट करने का डिसीजन लिया जुलाई में। एंड वहां पे मेरे को दो बहुत अच्छे सीनियर मिले,
जिनको मैं हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी थैंक यू करना चाहूँगी, दैट इज़ निखिल कुंद्रा सर एंड रामजस शर्मा सर। मतलब इन दोनों पर्सन ने ना मेरे को ऐसे दोनों हाथ से पकड़ के रखा है, दोनों हाथ से पकड़ के रखा है कि वो कभी छोड़ेंगे नहीं। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ जान करके कि अभी भी कोई है जो मुझे सपोर्ट करने के लिए रेडी है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू देम। मैं हमेशा पूरी ज़िंदगी उनका थैंक यू करूँगी। एंड फिर मैंने 2nd ऑफ जुलाई में डिसीज़न ले लिया कि मैं रिज़ाइन करने वाली हूँ। और अगर जो पर्सन जॉब करते हैं, जिनको सैलरी आती है, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि एक रिज़ाइन करना ना बहुत बड़ा डिसीज़न होता है हर किसी के लिए। बहुत बड़ा डिसीज़न होता है, बहुत हार्ड डिसीज़न होता है क्योंकि अब उस टाइम पे तो आपको अच्छी खासी इनकम आ रही होती है ना, अच्छी खासी सैलरी मिल रही होती है, लाइफ़ चल रही होती है। बट मुझे लाइफ़ को चलाना नहीं था, मुझे लाइफ़ को जीना था। मुझे ज़िंदगी को जीना था। मुझे अपने ड्रीम्स को जीना था। तो उसकी वज़ह से मैंने 2nd ऑफ जुलाई को रेज़िग्नेशन लेटर डाल दिया। एंड चीज़ें हुई धीरे, धीरे, धीरे। अब मुझे और नया एक्सपीरियंस होने लगा कि जॉब में जब रेज़िग्नेशन लेटर दे देते तो उसके बाद और कैसा फ़ील होता है। तो मेरे को लिटरली बहुत नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस हुआ और वहाँ पे ना मैंने एक चीज़ सीखी, अपने प्रेज़ेंट मोमेंट में जीना सीख लिया मैंने। और फिर ऐसे ही करते-करते मेरा नोटिस पीरियड सर्व करना स्टार्ट हो गया क्योंकि 3 मंथ का नोटिस पीरियड होता है। तो फिर मैंने जुलाई में नोटिस पीरियड सर्व करना शुरू किया। अगस्त में मेरा बर्थडे आता है तो मैं बहुत एक्साइटेड थी उस चीज़ के लिए। तो मैं फिर एक्साइटेड थी, पैशनेट थी अपने ड्रीम्स को दोबारा से पूरा करने के लिए। तो मैं उनको जीने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। सो दैट्स हाउ थिंग्स गोज़। और फिर अगस्त गया एंड सितंबर, माय लास्ट मंथ ऑफ नोटिस पीरियड सर्विंग। सो एक तरीके से ना मुझे लगा कि मैंने 9 मंथ के बाद ना, जैसे होता है ना बेबी, एक बेबी बॉर्न होता है 9 महीने के बाद, तो वैसे ही मेरा 9 महीने के बाद दोबारा से पुनर्जन्म हुआ था एफएलपी बिजनेस के लिए। सो मेरा नोटिस पीरियड मैंने सर्व कर दिया एंड मैं फ्री हो गई, जॉब से मैं फ्री हो गई। एंड उसके बाद फिर अक्टूबर का मंथ आता है, मैं रुकी नहीं, मैं आगे बढ़ी। और मैंने उसके बाद अक्टूबर मंथ में फिर मैंने स्टार्ट किया अपने बिजनेस को, ज़ीरो बन के शुरू किया मैंने बिजनेस को। ये नहीं सोचा कि पहले क्या किया, क्या नहीं किया, 2 साल, 2.5 साल पहले क्या किया, क्या नहीं किया। बट मैंने ज़ीरो बन करके फिर से शुरू किया इस बिज़नेस को। और जब मैंने ज़ीरो बन के शुरू किया तो न्यू माइंडसेट, न्यू लर्निंग्स, नया एनर्जी सब कुछ भर दिया, एकदम सब कुछ भर करके काम किया। थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी प्रोग्रेस होना शुरू हुई मेरी अक्टूबर में। उसके बाद नवंबर आया, मोमेंटम मंथ मेरा बना क्योंकि वहाँ पे मेरा मोमेंटम बनना शुरू हो गया था और मैंने और डेवलपमेंट करना शुरू कर दी अपने अंदर। और फिर मैंने ना एक बहुत बड़ा विज़न बनाया कि मुझे अब करना क्या है। मैंने बहुत प्लानिंग करी और उसके बाद पेशेंटली मैंने काम किया। मैंने 3 मंथ की प्लानिंग बनाई कि मुझे अब क्या करना है, 3 महीने में क्या करना है, 3 महीने में क्या करना है, कितनी ग्रोथ लेनी है, सारी चीज़ें मैंने प्लानिंग करी। फिर मैंने ना बिज़नेस को सीखना शुरू कर दिया, इस बिज़नेस को लर्न करना शुरू कर दिया। और उसके बाद आता है दिसंबर मंथ, मतलब 2025 का आखिरी महीना। और दिसंबर मंथ में मैंने बहुत सारी चीजें देखते हुए, समझते हुए, सेल्फ एनालाइज करते हुए लर्निंग मेरी और बढ़िया हो गई। मैंने मैनेजमेंट करना सीख लिया, मैंने लीडरशिप चीजें करना सीख लिया। एंड मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बढ़ गया। और उसके साथ साथ मैं ना अपने करियर को लेकर के और प्लानिंग कर लिया। मतलब मैं आने वाले 5 साल में क्या करने वाली हूँ, आने वाले 10 साल में क्या करने वाली हूँ, और मैं कहाँ देखने वाली हूँ अपने आप को, और किस लेवल की ग्रोथ करने वाली हूँ, मेरी नेटवर्थ कितनी होने वाली है। सारी चीजें मैंने अपने आप को प्लानिंग के साथ अरेंज कर लिया। और आई एम एक्साइटेड, आई एम थ्रिल्ड टू टेल यू कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ 2026 के लिए, क्योंकि 2026 इज गोइंग टू बी लाइक रिकॉर्ड सेटअप ईयर होने वाला है वो। इतने सारे रिकॉर्ड बनने वाले हैं, मेरी लाइफ से रिलेटेड रिकॉर्ड बनने वाले हैं, मेरे बिजनेस से रिलेटेड रिकॉर्ड बनने वाले हैं। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैं मतलब जिंदगी मतलब इतनी एक्साइटेड हूँ कि आई एम लाइक एक्साइटेड टू वेलकम 2026 इन माय लाइफ। सो जस्ट keep tracking me, or I wish you a great success in your life. Keep growing.